के खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर अरज सुनो बनवारी। खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर अरज सुनो गिरधारी। हसनापुर में जाके देखो बैठ गए गई बारी। कौरव पांडव सभा बीच में गिरी द्रौपदी नारी। इनके नैनन से बरसे नीर अरज सुनो गिरधारी। पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी। द्रौपदी पहना मन में सोचे दुर्गति वही हमारी। नहीं है कोई घरैया धीर अरज सुनो भैया जब आवाज लगाई है आइए कृष्ण। बहन द्रौपदी जब रोई भगवान द्वारिका नगरी में बैठे बैठे बड़े परेशान है। सो द्रौपदी पहले तो पांचों पांडवन को देख रही, पितामह भीष्म को देख रही और एक बात कह रही है कि मैं आपकी कुल वधू हूं। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल वधू जो तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुम सबको लगा सही। मेरा केस पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला। द्रौपदी जवाब देती है कि मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। जब दोष नहीं है मेरा कोई तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में। संपत्ति नहीं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। और दादा तुम तो नीति प्रिय हो फिर क्यों मूलाचार हुआ। माँ कुंती ने मुझको बांट दिया बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख मेरी ऐसी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़ भागन हूँ। द्रौपदी कहती कि मैं समझी थी बड़ भागन हूँ। रणवीरों की मैं सबला हूँ पर अब ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला हूँ। और सुनिए घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बेचारी मुझको समझो मायके से बुलाए भाई। अरे ऐसी वैसी मत समझे। तू क्या सोच रहा है दुशासन कि मेरी साड़ी उतार लेगा। सुनिए हुआ पांचों का बल छीर तो क्या मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी है।
जो पता लगा मेरे वीरन को, द्रौपदी हाथ उठा के कहती है, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भरना देर लगाएंगे और नंगे पैरों हिरणागत से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी में लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। भगनी माने बहन की इज्जत बहू और बेटी से ही होती है। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। कहते हैं कि पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। आप जीवन में किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है, और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में आई है। ये किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। और माँ के लिए तो भगवान ने यहां तक कहा है कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे बचपन होता, चार भाई हों तो चारों जब छोटे छोटे होते हैं तो माँ की उंगली पकड़ के खींच के कहते हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे ही बड़े हुए और अलग अलग हो गए तो धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता, अब सबका बंटवारा होगा। और आदमी मरा जा रहा कि औलाद के लिए कमा ले। मरने के बाद जहां लड़के फूंक के आते हैं ना, जहां जला के आते हैं तुम्हें, जिस खेत में, उस खेत के कोने को भी एक साल बाद जुतवा के खत्म कर देते, बोले यहाँ की फसल और बर्बाद हो रही है। तुमने खूब जगह घेरी, अब बस बहुत हो गया, अब जगह बहुत घेर के रखी, एक साल तक अब इसमें फसल होने दो। आप सोच लो कि जब ये हालत आपकी बना देंगे तो आप जीते जी इतना करके चलिए कि मरने के बाद, जब आदमी मरता है ना तो आपस में भाई भाई लड़ते कि तुम्हारे बाप अकेले नहीं थे या मेरे अकेले नहीं थे। तो इसलिए जो 13वीं भंडारा होगा उसमें सबका हिस्सा आधा आधा होगा। मैं निवेदन करूंगी कि अपने जीते जी इतना रख के जाना जो बाद में बच्चों में लड़ाई न हो। कुछ लोग घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा नहीं लेते। मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं लेते? तो बोलते घर में लला को ब्याह होवेगो ना तो सब आवेगा, काय को फालतू में पैसा खर्च करो, दहेज में सब कुछ मिलेगा। तो हमें जब बताओ दादा, तुम गारंटी ले रहे हो कि बहू जो आएगी वो तुम्हें फ्रिज का पानी पीने देगी? गारंटी है? बहू आए तुम्हें फ्रिज का पानी पीने दे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए अपना जो भी कर रहे हो, जितना सुख चाहिए खुद कमाया है, थोड़ा बहुत अमल कर लो। ये परिवार जो है ना, परिवार को पालिए, परिवार के साथ रहिए, लेकिन परिवार के प्रति इतना मोह मत जताइए कि आपको खुद स्वयं मरने के बाद कुछ भी समझ में ना आए लोगों को कि हमारे लिए क्या करके गए थे। परिवार का जो मुखिया होता है ना, हम घर उसे नहीं कहते, हम घर उसे नहीं कहते जहां 10 मंजिल मकान बने हो। हम घर उसे कहते जहां एक कमरा हो और 4 भाई एक कमरे में बैठ करके चटाई डाल के भोजन करते हो और एक दूसरे से सुख दुख की पूछते हो, उसे हम घर कहते हैं। वो सिर्फ मकान है। और फिर दूसरी बात यह है कि आदमी के पास 10 मंजिल मकान हो और वहां आप पहुंचे, कोई पानी की पूछने वाला नहीं है, तो वो 10 मंजिल मकान शमशान से कम नहीं है। और शमशान हम उसे कहते हैं जहां मरने के बाद आदमी जाता है तो सम्माने
सम्माने बराबर, और शान जहां जाके सबकी शान बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। कहते हैं स्वयं मैया द्रौपदी को खींच के लेके पहुंचे, जवाब दिया आइए भाभी। तो बोली है द्रौपदी यहां सब बैठे हैं, मुझे क्यों बुलाया गया? का दुशासन इसकी साड़ी उतार करके मेरे जंघा पर बिठा दे।